हेलो हेलो हेलो। बेटा बस 2 सेकंड लिखिएगा, क्लास एक बार लाइव कर रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ बेटा, ये थोड़ा सा गलत लाइव हो गई है क्लास, अभी इसको रोक रहे हैं। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ अब ठीक है लाइव क्लास। एक बैच एक्स्ट्रा है तो सर। चलिए जी बेटा, साउंड पिक्चर क्वालिटी सब कुछ ठीक है। चलो एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। चलो जी, देखो बेटा,
तो आज हमने जो करना है वो ट्रांजिटिव वर्ब, मैंने कहा था आज आपसे कि स्टार्ट करूंगा मैं। ट्रांजिटिव वर्ब आज हमें स्टार्ट करनी है बेटा। आइए फटाक से आ जाइए। ट्रांजिटिव वर्ब्स आप हेडिंग बना लें। ट्रांजिटिव वर्ब्स। कल हमने जो खत्म की थी बच्चे, कल हमने जो खत्म की थी क्या की थी? एक सेकंड, गलत बैच में लाइव हो गया क्या क्लास? बेटा अपना बैच कोड एक बार टाइप करना। बैच कोड टाइप करे अपना एक बार। एक बच्चा कह रहा है 67 में लाइव हो गई है। ये देख, पढ़ ले खुद पढ़। ये पुराना बैच लगा हुआ है जिनका 2:30 बजे क्लास है, इनकी 2:30 बजे वाला। तीन क्लास में दिखा रहा है मैं यार में, लेकिन बच्चे बोल रहे 65 में भी चली हुई है, 66 7 में भी चली हुई है। हाँ यहाँ दिखाई नहीं रहा, चल रही है नहीं चली। बस इसी में चल रही है, ये बच्चे कमेंट करेंगे 65 में भी चल रही है, मेरे बच्चे को बोल रहे हैं। नहीं नहीं, हाँ 7। इनएक्टिव कर रखा है, तीन ही बैच में 65 के बच्चे बोल रहे 65 में चल रही है। अरे ये ऐप में चल तो रही है, 70 इसमें भी चल रही है, 65 में चल रही है, 70 74 में भी चल रही है, 74 में चल रही है, 74 में ये चल तो रही है। 74 में 74 वाली क्लास की बैच जो है 2:30 बजे या कितने बजे अलग टाइम पे क्लास होती है? कौन बना रहे इवेंट? ये राशि को। अरे भाई ये मैंने ब्राइट को का डाल रखा मैं तो। अरे गुलशन मेरे भाई, ऐप खोल के देख, ऐप खोल के देख, 6 बैच में क्लास चल रही है, 65 67 70 74 72 77। तो यूट्यूब वाली बंद करो ना फिर। देख ये क्लास दोबारा इवेंट बना, इसको रुकवा लाइव। तो 3 क्लास यूट्यूब से लाइव है और 3 क्लास प्राइवेट सर्वर से लाइव। प्राइवेट सर्वर भी डालता हूँ उसकी। ना 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 करो, उसको लाइव करो, उसने इनएक्टिव कर दिया। हाँ,
हेलो, चलो जी, अब आवाज आ रही होगी बेटा आपको, अब ठीक है। अरे आज सब बेटा खिचड़ी बन गई थी, खिचड़ी बन गई थी। ये दूसरे बैच में लाइव हो गई थी क्लास, एक्चुअली उनकी टाइमिंग अलग थी, वो आईडी मिक्स हो गई। ठीक है बेटा, एक बार फटाक से अपना बैच कोड एक बार टाइप कर दें। मैं देख पा रहा हूं अभी ऐप ओपन करके, अभी ठीक है हमारी साइड से तो। एक बार आप बता दें। बताएं बेटा। बैच कोड टाइप करें, अपना बैच कोड टाइप करें, मैच करना एक बार कोड। बैच कोड टाइप करें बेटा, फटाक से टाइप करें यार। बैच कोड टाइप करना बेटा। क्लास लाइव ही नहीं लगता आज, कमेंट्स ही नहीं आ रही। कमेंट ही नहीं आ रही। हाँ तो नहीं सही हम्म। है। ये कमेंट्स हैं, ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ अब ठीक है, अब ठीक लाइव है क्लास। चलिए आ जाओ बेटा, आ जाओ। आज तो सब खिचड़ी बन गई, इधर से उधर लाइव हो गया, उधर से इधर लाइव हो गया। चलो बेटा, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, आ गई कमेंट्स बेटा। आज दो आईडी मिक्स हो गई। मिक्स होने से क्या हुआ कि वो जिनका बैच 12 बजे होता है उसमें अब क्लास चल गई, जिनका बैच 12 बजे से होता है उनमें अब क्लास चल गई। चलो आओ बेटा। देखो जी पुत्र, ट्रांजिटिव वर्ब को जरा समझिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब को टैकल करने की कोशिश कीजिएगा। आओ बेटा, देखो बच्चे कॉन्सेप्ट देखिएगा इनका। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना, ट्रांजिटिव वर्ब किन्हें कहते हैं, लिखिएगा साथ साथ कॉपी करिएगा बेटा। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं बच्चे जो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। साथ साथ कॉपी करिएगा। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जो अपने बाद अपना, ठीक है, ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है, वेरी गुड। और ऑब्जेक्ट जब वो लेती हैं तो ऑब्जेक्ट होता है बेटा, किसी भी वर्ब को आप एक्सप्लेन करते हो उसको ही हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जब आप किसी भी वर्ब को एक्सप्लेन करते हो ना, उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। देखो बेटा, अब नाउन और प्रोनाउन ही ऐसी दो चीज होती हैं जो ऑब्जेक्ट बन सकती हैं। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है बेटा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब। अब आप खुद से सोचो, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, ये ऑब्जेक्ट क्यों बनेंगे? तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में कौन बनता है बेटा? ऑब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ नाउन बनता है
और नाउन की जगह कौन हो सकता है बेटा? प्रोनाउन। तो नाउन या सिर्फ प्रोनाउन ही दो चीज ऐसी है मेरे बच्चे जो सिर्फ आ सकती हैं उस ऑब्जेक्ट की जगह, जो आ सकती है उस ऑब्जेक्ट की जगह। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन होता है। दूसरा देखो, जो नाउन रिप्लाई होता है बेटा वो रिप्लाई बनता है व्हाट का ऑब्जेक्ट के केस में, या वो रिप्लाई बनता है मेरे भाई होम का। ठीक है, या तो वो व्हाट का रिप्लाई बनता है या वो रिप्लाई बनता है होम का। ठीक है जी पाजी, डन। जैसे बेटा अब एक बात को जरा ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला ही एट एन एप्पल, ही एट व्हाट? एन एप्पल। तो आप बोलोगे ही एट, हाँ खाया, क्या खाया था बेटा? एप्पल खाया था। तो ये जो रिप्लाई बन गया ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया बेटा, जो नाउन तो है ही ऑब्वियसली। तो इसी को, ठीक है, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मेरे बच्चे हम ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब को क्या बोलोगे? ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं। ठीक है, आई नो, हां अब मैंने बोला आई नो रोहित, आई नो हुम, मैं जानता हूं, किसको जानता हूं बेटा? रोहित को, हुम। तो ये भी क्या हो गया? नो का बेटा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इंसान के केस में हम होम बोल देते हैं और बाकी चीजों में हम क्या बोल देते हैं बेटा? व्हाट। मैं किसको जानता हूं, तो मैं इसको ये थोड़ा ना बोलूंगा उसने किसको खाया था, किसको नहीं, उसने क्या खाया था। तो अगर बाकियों के बारे में बात करें तो व्हाट लगा देते हैं बेटा, और इंसान के केस में ऑब्जेक्ट हो तो उसे क्या बोल दिया जाता है? होम। तो हमेशा याद रखिएगा वर्ब के बाद जो व्हाट या होम का रिप्लाई बनेगा वो उस वर्ब को क्या करेगा बेटा? एक्सप्लेन कर रहा होगा। खरीदा तो क्या खरीदा, खाया तो क्या खाया। अब देखो, मैंने बोला ही बॉट बुक्स, ही बॉट बुक्स, उसने खरीदी थी, क्या खरीदी थी? व्हाट? किताबें। तो किताबें क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। सो ट्रांजिटिव वर्ब्स अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपने आप में बेटा नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं। नाम किसी का पुकारोगे तो क्या बोलोगे? ये क्या है? व्हाट, क्या है ये? और इंसान के लिए कौन है ये? तो व्हाट और होम का रिप्लाई अपने आप में ये बन जाता है। ठीक है जी, नाउन। बेटा जिरेंड भी नाउन ही होता है, ऑब्वियसली बात है, ढक्कन जिरेंड भी आ जाएगा, पागल हो रखा है तो कमेंट कर करके। डन है जी। तो ये चीज आपको ट्रांजिटिव वर्ब में दिखाई देती है। अब आगे ध्यान से समझिएगा बेटा। तो ट्रांजिटिव वर्ब के पहले कॉन्सेप्ट में मैंने एक बच्चों की तरह आपको एक छोटी सी बात बताई। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती। बेटा वो वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं, एडजेक्टिव ले ले, उन्हें क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब। उन्हें क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब। ठीक है, वो वर्ब जो अपने बाद एडजेक्टिव नहीं हो, ऑब्जेक्ट लेती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। पहला कॉन्सेप्ट कॉपी हुआ बेटा, कॉपी करो फिर आगे की बात करते हैं बेटा। कॉपी करो फटाक से। हो गया कॉपी? बहुत बढ़िया, आगे देखिए बेटा। अब हमेशा ये ध्यान रखिएगा, अगला कॉन्सेप्ट बेटा जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, साथ साथ को पेयर करना छुटकू, वो मेरे पुत्र अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं। अभी अभी हमने बोला, वेरी गुड बेटा। ये ऑब्जेक्ट जो है ये ध्यान रखना, ये दो टाइप का होता है। एक होता है बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक होता है मेरे पुत्र इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी समझाऊंगा ये क्या है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है बेटा डायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्ब। बेटा जो वर्ब से डायरेक्टली रिलेट करता है, डायरेक्ट कनेक्ट होता है। अभी बताऊंगा कैसे पहचानेंगे। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो बेटा कैसे कनेक्ट होगा? इनडायरेक्टली कनेक्टेड, इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्ब, इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्ब। ठीक है, वेरी गुड। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेटा इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्ब।
तो दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेरी गुड। इन चीजों में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अजीत एक बच्चा सर लिंकिंग वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब में अलग क्या है? अलग मेरे बच्चे खुद से सोच। बुद्धू लिंकिंग वर्ब एडजेक्टिव लेती, ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेती, एक्सप्लेन करती है वर्ब को। सबसे बड़ा फर्क ही यही है। ठीक है बेटा, अब देखो, अब ये डायरेक्टली रिलेटेड और इनडायरेक्टली रिलेटेड आप कैसे पहचानते हो कि कोई भी वर्ब के साथ डायरेक्ट रिलेट कैसे कर रहा है, इनडायरेक्ट रिलेट कैसे कर रहा है? एक बात को जरा ध्यान से सुनो बेटा। अगर मैं बोलूं ही बॉट बुक्स, हाँ, तो बच्चे ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, डायरेक्ट कनेक्ट करता है वर्ब को। जैसे खरीदा, क्या खरीदा? किताबें खरीदी। क्या खरीदा? किताबें खरीदी। तो ही बॉट बुक्स, क्या खरीदा? किताबें। तो खरीदने के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है बेटा किताबें, तो ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं बेटा, ही बॉट बुक्स, हाँ, ही बॉट बुक्स, हाँ, फॉर मोहिनी, उसने किताबें खरीदी मोहिनी के लिए। अब आप सोचो बेटा, देखो, ही बॉट बुक्स, उसने किताबें खरीदी, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बेटा किसके लिए खरीदी? वो फालतू की बकवासबाजी है। किसके लिए खरीदी? ठीक है, किसको किताबें दी? ये सब एक्स्ट्रा बातें हैं, इसीलिए इसको बोल देंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसीलिए इनके बीच में क्या आ गई है यहां? प्रेपोजिशन। तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोलूंगा बेटा इसे टेक्निकली, तो आप सब बच्चों को पता है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोल देंगे इसको हम। जो इसके साथ कनेक्ट कैसे हो रहा है? इनडायरेक्टली रिलेट कर रहा है, डायरेक्ट रिलेट नहीं कर रहा है। इस वर्ब से क्या कर रहा है? इनडायरेक्टली रिलेट कर रहा है। अगर मैं यहां से प्रेपोजिशन गायब कर दूं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसे लिख दो आप, ही बॉट बुक्स मोहिनी, ही बॉट बुक्स फॉर मोहिनी। वेरी गुड। तो ये चीज अपने दिमाग में आप बैठाइएगा। तो मैंने बोला ही बॉट बुक्स, किताबें खरीद, किसने खरीदी है? ठीक है, किसके लिए ही ने खरीदी? किसके लिए खरीदी? मोहिनी की। वो अलग बात है, खरीदा क्या है? वेरी गुड। अब ऐसे समझो बेटा, मैंने बोला मेरे पुत्र आई टीच इंग्लिश, हाँ, आई टीच इंग्लिश, हाँ, मैंने बोला बेटा आई टीच इंग्लिश टू हिम। अब आप खुद सोचो, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा और इनडायरेक्ट कौन सा है बेटा? आप बोलोगे मैं पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं बेटा? इंग्लिश। तो जो पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं, वो डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हिम क्या हुआ मेरे बच्चे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये फर्क है मेरे बच्चे। तो आई टीच व्हाट? इंग्लिश। किसको? वो अलग बात है, वो एक्स्ट्रा बात हो गई। तो आई टीच इंग्लिश टू हिम, तो आई टीच इंग्लिश टू हिम। भाई साहब एकदम गधा है तरुण, तो एकदम गधा है बेटा, एकदम गधा। बेवकूफ लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब गधे वर्ब को एक्सप्लेन कर रही हैं। अगर मैं लिखता हूं ही इज रिच, तो रिच एडजेक्टिव है, ये सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, वो लिंकिंग वर्ब होती है। और गधे यहां ट्रांजिटिव वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, खरीदा, क्या खरीदा। तो ये इस वर्ब की एक्सप्लेनेशन है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसकी। आई रोहित नहीं है। थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार, बिल्कुल ही बेच के बैठ जाओगे क्या दिमाग को? इतनी परसेंट, 1% तो साला बुद्धि लगा ले यार। बिल्कुल ही हद मचा दी तूने, तो गंद मचा के रखा है बिल्कुल। लिंकिंग वर्ब भी तो विशेषता बता दे गधे, ट्रांजिटिव वर्ब विशेषता बताती है। दो कोड़ी का दिमाग नहीं लगा के बैठना क्लास। थोड़ा तो दिमाग लगा बेटा, पेपर निकालना है, थोड़ा तो पढ़ ले महाराज। रिवाइज करना नहीं है, बस अगली क्लास में बैठ जाओ। शर्म कर, थोड़ी बहुत तो शर्म कर ले भाई। आओ जी पुत्र। तो हमने क्या देखा? सिंपल, कि जब भी आप वर्ब को एक्सप्लेन करते हो बेटा, और उस वर्ब को जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो, जो डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो इनडायरेक्टली रिलेट हो रही है चीजें वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो बेटा, तो आपने क्या देखा? ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जो आता है, ऐसा भी हो सकता है बेटा एक ऑब्जेक्ट हो, ऐसा होता है दो होंगे, तो एक डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा। लेकिन अब देखो इसका फॉर्मेट बताता हूं आपको, अगला कॉन्सेप्ट देखो बच्चे, या तो ट्रांजिटिव वर्ब होगी,
हाँ, उसके बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखोगे। हाँ बेटा, एक बात है, जब उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप देखोगे, ठीक है, वेरी गुड, तो बेटा आपको नहीं लगा 100% वहां प्रेपोजिशन आती है, क्योंकि वरना वो रिलेट ही नहीं होगा, और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। वेरी गुड। तो आपको यह ध्यान रखना है कि हमें प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ जाती है भाई, हमें प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो क्या देखा कि बेटा ट्रांजिटिव वर्ब आती है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, और फिर अगर इनडायरेक्ट आता है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता बेटा प्रेपोजिशन ना लिखो। जैसे देखो, यहां से 4 गायब करो, सेंटेंस ही गलत। आ जाओ बेटा, यहां से आप 2 गायब करो, सेंटेंस ही गलत। आई टीच इंग्लिश हिम, आई टीच इंग्लिश हिम, आई टीच इंग्लिश टू हिम, ठीक है, वेरी गुड। तो क्या सीखा ये, बट लेकिन एक ऑप्शन और है बेटा, याद रखिएगा। और आप क्या कर सकते हो कि आप ट्रांजिटिव वर्ब लिखो, हाँ, और बेटा उसके बाद पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दो, उससे पहले आप क्या लिख दो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दो। तो अब आप ये गौर करो, सर प्रेपोजिशन कहां भाग गई। मैंने बोला देखो बेटा, हुआ क्या कि जब आपने वर्ब लिखी और वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा ना, हाँ, तो इस वर्ब से वो रिलेट कर गया, और जब वो रिलेट कर गया तो आपको प्रेपोजिशन की जरूरत अब नहीं पड़ी। फिर प्लस में क्या आ जाएगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। चलो एक एग्जाम्पल से ये बात मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, एक एग्जाम्पल से एक बात मैं आपको समझाता हूं। यहां नोट लिख के सिर्फ एक लाइन का गैप छोड़ देना, और इसके नीचे एग्जाम्पल लिखना, ठीक है। देखो, अगर मैं बोलता हूं ही, या उसी का एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, आई टीच इंग्लिश टू हिम, आई टीच इंग्लिश टू हिम, मैंने लिख दिया आई टीच इंग्लिश टू हिम, वेरी गुड, आई टीच इंग्लिश टू हिम, वेरी गुड। अब एक बात बताओ, इसी को दूसरे तरीके से लिखो बेटा, आई टीच इंग्लिश टू हिम। तो अब आप एक गौर करोगे बात, तो ये इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुई बेटा, और हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन है, दोनों ऑब्जेक्ट लिखे हुए, आई टीच इंग्लिश टू हिम, लेकिन पहले हिम लिख दो बेटा, आई टीच हिम, आई टीच हिम इंग्लिश, आई टीच हिम इंग्लिश, वेरी गुड बेटा, ये दोनों सही है, कोई प्रायोरिटी का खेल नहीं होता इसमें, दोनों सही। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब का एक तरीके से फॉर्मेट नहीं, 2 तरीके से भी फॉर्मेट बनता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको शायद प्रेपोजिशन में बताई। तो आई टीच इंग्लिश टू हिम, आई टीच हिम इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश टू हिम, आई टीच हिम इंग्लिश। तो 2 तरीके से आप इन चीजों को डेवलप कर पाओगे। तो आई टीच इंग्लिश टू हिम, आई टीच हिम इंग्लिश, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए अपने आप में सही, वेरी गुड। लेकिन आपने गौर की बात क्या बेटा, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट के बाद है तो प्रेपोजिशन चाहिए इन दोनों को रिलेट करने के लिए, लेकिन इनडायरेक्ट जब वर्ब के नजदीक पहुंच जाता तो प्रेपोजिशन नहीं चाहिए। लेकिन पुत्र ये नोट पता है किस लिए, आप कुछ भी कर लो, देखो डायरेक्ट कभी भी प्रेपोजिशन नहीं लेगा, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट रहेगा, वो मना कर देगा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने से। इसीलिए मैंने ये नोट बताया है, क्या बेटा, वी नेवर यूज अ प्रेपोजिशन, वी नेवर यूज अ प्रेपोजिशन बिफोर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम कभी भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करते, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले बेटा हम कभी भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करते। जी आपने चीज जानी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले बेटा हम कभी भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करते। अब ये बात गौर करने वाली है, हम देख रहे हो, वेरी गुड। तो एक बच्चा पूछ रहा है सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे पता चलेगा। बेटा बिल्कुल आसान है, डायरेक्ट रिलेट करेगा। एक बात बता मेरे बच्चे, मैं पढ़ाता क्या हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं बेटा, तुम्हें पढ़ाता हूं, सब्जेक्ट तो रिलेट करेगा ना उससे। पढ़ाता क्या हूं मैं, तुम्हें थोड़ा ना पढ़ा दूंगा, तुम्हें कुछ पढ़ाया जा रहा होगा ना बेटा, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, नहीं मेरे बच्चे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तुम्हें, ये बात सोचो। अब मैंने बोला उसने खाया था, क्या खाया था, वही तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है बेटा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन बनेगा। एक बात बताओ, मैंने पेंट किया था, बेटा जो चीज मैंने पेंट की होगी वही तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगी।
मैंने वॉश किया, जो मैंने चीज वॉश की होगी वही तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगी। अब मैंने किसके कहने पर वॉश किया, किसके लिए वॉश किया, किसके लिए गाड़ी खरीदी, किसके लिए किताबें, वो तो सब एक्स्ट्रा बात हो गई ना। वेरी गुड, दोनों का मीनिंग सेम है बेटा, मैं उसे इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं उसे, बात तो बराबर है। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये ध्यान रखो। अब कई बार टीचर्स क्या करते हैं, एक बात रटा देते हैं। क्या रटा देते हैं कि बेटा जो व्हाट होता है ना वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, व्हाट का रिप्लाई, ठीक है, और जो हुम होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये महामूर्खता है पागल, ऐसा कुछ नहीं है, ये रट्टा है। एक बात बता, आई नो रोहित, मैं जानता हूं, किसको जानता हूं बेटा, रोहित। रोहित तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया नो का। बेटा पागलपन है ये, इन टीचर के झांसों में, इन रूल के झांसों में मत आओ, फंसोगे। कई बच्चे रट देते हैं, ये बताए जो इंसान होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, नॉन लिविंग थिंग जो होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, जो व्हाट का रिप्लाई होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो हुम का रिप्लाई होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पागलपन है ये, पागलपन है बेटा ये। अच्छा एक बात बताओ मेरे पुत्र, अगर मैं ये कर दूं ही किल्ड हर, बेटा उसने जान से मारा, किसको मारा, हर को मार दिया, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ही किल्ड हर। सोचो फिर क्या करोगे, ही किल्ड हर, ही किल्ड हर, उसने उसको जान से मार दिया, फिर ही स्लेप्ट हर, फिर आई नो हर, फिर क्या करोगे। तो रट्टा नहीं बेटा, रट्टा नहीं, रट्टा नहीं, समझने का, चीजों को समझने का मेरे पुत्र, चीजों को समझने का, रटने का ना, समझ के चलने का छोटू मियां, समझ के चलने का, रटने का ना। रटोगे तो मेरे से डांट खाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूं मीनिंग से निकालो यार बेटा, चीजें मीनिंग से समझोगे बंधु तभी तो समझ आएंगी। रट के चलोगे तो मजा ही नहीं आएगा भाई। तो रट के चलोगे तो चीजें ही खराब है फिर तो रटने का ना, समझ के चलने का। और बताओ बेटा, अब आया समझ। पक्का जी, कोई डाउट, कोई संदेह तो नहीं है बेटा। एयरफोर्स का फॉर्म भरा है, कौन कौन से मेन चैप्टर, स्कूल का पेपर नहीं है ये, कौन कौन से मेन चैप्टर हैं, छोटे सारे पढ़ने हैं। स्कूल का पेपर नहीं दे रहा है तो सर कौन कौन से मेन चैप्टर हैं वो बता दो, वो पढ़ लूं मैं। हाँ स्कूल का पेपर है बेटा ये, और छोटू। चलो जी आगे देखिएगा बेटा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया। एक बात याद रखिएगा बच्चे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जब भी आप ट्रांजिटिव वर्ब लिखेंगे, हाँ, तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, मतलब बेटा आप इसको ऑब्जेक्ट देंगे, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप उसे क्या देंगे, ठीक है, आप उसको ऑब्जेक्ट देंगे। अगर आप इंट्रांजिटिव वर्ब यूज कर रहे हैं बेटा और आप उसको ऑब्जेक्ट ही ना दें, आप अगर इंट्रांजिटिव वर्ब यूज कर रहे हैं और आप उसको ऑब्जेक्ट ही ना दें, तो इससे समस्या पता है क्या होगी, ठीक है, इससे समस्या ये हो जाएगी मेरे बच्चे कि आप का वो सेंटेंस इनकंप्लीट सेंस देगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने वर्ब लिखी और एक्सप्लेन ही नहीं किया। अब आप ये लिख दोगे बेटा ही बॉट यस्टरडे,
ही बॉट यस्टरडे, उसने कल खरीदा था। अरे यार ये तो इनकम्प्लीट सेंस है बेटा, इनकम्प्लीट सेंस हो जाएगी। आपको बताना पड़ेगा ना बेटा क्या खरीदा, वरना गलत है, वरना तो गलत है। ही बॉट यस्टरडे, भाई क्या खरीदा वो तो बताओ पुत्र। आप ये बोल रहे ही बॉट यस्टरडे, भाई आपने बॉट ट्रांजिटिव वर्ब तो यूज कर ली, लेकिन आपको उसे आगे एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा। भाई खरीदा है तो क्या खरीदा है, अगर वो आप एक्सप्लेन ही नहीं करेंगे तो वो चीज तो गलत हो जाएगी। वेरी गुड बंधु। अब आगे सुनिएगा बेटा, तो आपने ये लिखा, अगर मैं ये लिख दूं बेटा, ही बॉट फॉर हर यस्टरडे, इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे, आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो लिख दिया, किसके लिए खरीदा वो तो बता दिया महाराज, लेकिन अब भी इनकम्प्लीट है बेटा। क्या खरीदा अब भी गलत है, अब भी इनकम्प्लीट सेंस है। तो क्या सीखे, क्या सीखा, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी देयर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी देयर, यू कैन नॉट अवॉइड यूजिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बेटा जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर वहां आएगा और आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा ही नहीं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आप वहां लिखोगे नहीं तो छोटू मियां तो गलत हो जाएगा बेटा, सरासर गलत हो जाएगा। बताओ जी बंधु। अब आई जी दिमाग में बात में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, करो बेटा कॉपी। कि भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो वहां होना ही होना चाहिए, डन है। है ना मस्त चीज। चलो अब आपने लिख दिया यहां ही बॉट सम पेन्स फॉर हर। देखो अब फॉर हर लिखो या ना लिखो काम चल जाएगा बेटा। ही बॉट सम पेन्स, उसने कुछ पेन खरीदे थे, उसके लिए खरीद, सब चलेगा, ठीक है सब चलेगा। लेकिन पुत्र है क्या कि इनडायरेक्ट के बगैर तो काम चल जाएगा, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर कैसे काम चलेगा, वो तो नहीं चलेगा बेटा। करो कॉपी। तो इनडायरेक्ट के बगैर काम चल सकता है, डायरेक्ट के बगैर काम नहीं चल सकता बेटा। ठीक है पुत्र। तो सेंटेंस की कंप्लीट सेंस होनी चाहिए, सेंटेंस की अगर कंप्लीट सेंस नहीं है तो गलत हो जाए। चल अब देखो इसी बेस्ड पर एक अगली चीज, टू स्टेटमेंट्स शुड बी रिलेटेड। बेटा ये भी कई बार इसी का कॉन्सेप्ट है, हिंदी में जो बच्चे लिखेंगे ना वो ये लिखेंगे, दो स्टेटमेंट्स रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, कैसे, एक बात को सुनो बेटा, आपने कुछ यूज किया, आपने कुछ यूज किया, आपने एक स्टेटमेंट यूज की, ठीक है, आपने एक स्टेटमेंट यूज की, आपने दूसरी स्टेटमेंट यूज की, दोनों स्टेटमेंट आपस में रिलेट ही नहीं कर रही। आपने एक स्टेटमेंट यूज की, आपने दूसरी स्टेटमेंट यूज की, दोनों स्टेटमेंट आपस में रिलेट ही नहीं कर रही। तो मुझे एक बात बताओ, उन दो स्टेटमेंट्स का होना कोई प्रॉफिटेबल है या फिर गलत हो गया। भाई आपने एक स्टेटमेंट यूज की, आपने दूसरी स्टेटमेंट यूज की और दोनों स्टेटमेंट आपस में रिलेट ही नहीं कर रही है बंधु, तो मुझे बताओ बेटा वो गलत होगा या वो सही होगा। भाई दो स्टेटमेंट अगर आप यूज कर रहे हो तो दोनों एक दूसरे से रिलेट करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, रिलेट करनी चाहिए। अगर वो रिलेट ही नहीं कर रही तो दोनों स्टेटमेंट का यूज करना क्या हो गया, गलत हो गया। समझाओ कैसे, वेरी गुड, देखो बेटा कैसे।
जैसे मैंने लिखा ही वॉज, ये ऐसे कर लेते हैं, आई रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मनी, आई रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मनी, बट ही टर्न्ड, पहले समझ लो बेटा, डी फियर टू मी, पहले समझ लो बाद में कॉपी करना बेटा, समय दे दूंगा मैं कॉपी करने का, पहले समझ लो। आई रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मनी, हाँ बट देखो बेटा ये कंजंक्शन आ गया। तो बेटा एक बात ये है, दूसरी बात ये है, भाई दोनों आपस में रिलेट कैसे कर रही, कैसे, देखो मैंने रिक्वेस्ट की मुझे कुछ पैसे दे दो, परंतु उसने बहरा कान की तरह मुझे अवॉइड कर दिया ना, बोलते हैं बहरा कान मुझे दिखा दे, मतलब अनसुना कर दिया मुझे, ठीक है। उसने, अभी उसने कहां से टपक गया बेटा, ये बंदा इससे कैसे रिलेट कर रहा, रिलेट ही नहीं कर रहा, ये तो मतलब इंटरवल से पहले था ना, इंटरवल के बाद एक कैरेक्टर मूवी में आ गया, समझ नहीं आ रहा कौन है गलत नहीं हो जाएगा बेटा। तो आई रिक्वेस्टेड, किससे रिक्वेस्ट की होगी जो उसने अनसुना कर दिया, बताओ बेटा। वेरी गुड, रिक्वेस्ट तुमने उससे की होगी, लिखो तो सही बेटा तभी तो बात बनेगी। आई रिक्वेस्टेड हिम टू गिव मी सम मनी बट ही टर्न अ डीफ ईयर टू मी, भाई रिलेट तो करो बात को, अब समझे। चलो एक और एरर दिखाता हूं आपको, मैंने बोला ही वॉज नॉट वर्किंग वेल, या ही वॉज नॉट वर्किंग सीरियसली, so the boss ordered to fire him, बॉस ने उसे निकालने का ऑर्डर दिया, हाँ, बट आई कुड नॉट। अब एक बात बताओ बेटा, फिर से सोचो, वो सीरियसली काम नहीं कर रहा था, इसलिए बॉस ने ऑर्डर दिया उसे फायर कर दो, पर मैं नहीं कर सकता, मैं, अबे तेरे को ऑर्डर दिया था क्या, कहता है हाँ, तो लिखना, आई कहां से आ गया फिर सडनली तुम ये कहते, अरे यार वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, बॉस ने उसे निकालने का ऑर्डर दिया, मैं नहीं निकाल सकता, अभी तू कहां से आ गया, टपक गया। तो बेटा ये वाली बात आपस में रिलेट ही नहीं करेगी, आई कैरेक्टर कहां से कूद गया भाई, तो इसका मतलब तुझे ही ऑर्डर दिया होगा ना उसे निकालने का, और तू नहीं निकाल सकता था, ठीक है। तो मेरे भाई एक बात बता, लिख तो सही, द बॉस ऑर्डर्ड मी, वेरी गुड, टू फायर, मुझे बॉस ने ऑर्डर दिया उसे निकाल दे, बट मैं नहीं निकाल सकता था, वेरी गुड। आगे देखो बेटा एक और एरर, मैंने बोला आई वॉज इन अ प्रिकेरियस सिचुएशन, प्रिकेरियस का मतलब होता है बेटा खतरनाक, रिस्की, प्रिकेरियस सिचुएशन, हाँ, which compelled to leave the city as soon as possible, to leave the city as soon as possible। देखो बेटा, आई वॉज इन अ प्रिकेरियस सिचुएशन, मैं बड़ी खतरनाक सिचुएशन में था, जिसने मजबूर किया जल्दी से जल्दी शहर छोड़ने के लिए, किसको मजबूर किया, जिसने मजबूर किया, विच कंपेल्ड मी, जिसने मुझे मजबूर किया शहर जल्दी से जल्दी छोड़ने के लिए, बेटा ताकि ये बात इस बात से रिलेट हो। तो हमने क्या बोला, मैं बड़ी खतरनाक सिचुएशन में था जिसने मुझे मजबूर कर दिया शहर छोड़ने के लिए, लिखो तो सही, कुछ तो बताओ तो सही, जबान तो खोलो। इसीलिए याद रखना बेटा, ऑब्जेक्ट गायब करने से ये इफेक्ट आते हैं। चलो अब करो आराम से कॉपी, फिर अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ेंगे। 2 मिनट का समय आपके पास।
हो गया बेटा कॉपी? तब तक मैंने फेस वॉश कर लिया। चलो जी, देखो बेटा, तो ये हुई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। पता है आपको ट्रांजिटिव वर्ब के टाइप्स होते हैं, और वो टाइप्स ऑब्वियसली बात है एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो उसको एक बार देखते हैं और समझते हैं बेटा। भाई एक तो टाइप होता है जिसको बोलते हैं बेटा मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। एक होती है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा देखो बेटा, मोनो का मतलब क्या होता है? एक। अच्छा, डाई का मतलब क्या होता है? दो। मोनो का मतलब क्या होता है बेटा? एक। डाई का मतलब क्या होता है? दो। ये तो होता है, डाई का मतलब दो है और मोनो का मतलब एक है, ठीक है, वेरी गुड। तो मोनो वो है बेटा जिसके साथ वन ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट रहेगा, खाली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, तो उसको मोनो ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। डाई ट्रांजिटिव का मतलब हो गया मेरे बच्चे टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब उसके पास उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट आ गए तो उसको मोनो ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। चलो बेटा, मैंने बोला आई टीच इंग्लिश, तो इसको बोल दिया गया बेटा मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर इसी को मैं ये बोल दूं आई टीच इंग्लिश टू हिम, याद आया? आई टीच इंग्लिश टू हिम, ठीक है, तो इसको बोल दिया गया मेरे बच्चे डाई ट्रांजिटिव। तो ये क्या हो गई? मोनो, और डाई का मतलब क्या होता है? दो, तो ये क्या हो गई? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ये मतलब होता है, ठीक है। दूसरी चीज हमेशा एक बात याद रखिएगा बेटा, इसी में एक चीज आपको मैं समझाता हूं। अब इनके फॉर्मेट तो मैंने डाई और मोनो को बनवाई दिए। नोट मीनिंग या सेंस। बेटा जब आप सेंटेंस का मीनिंग या सेंस निकाले ना, तो उसमें ध्यान रखें एक चीज कि आप किस तरीके से मीनिंग निकालते हो। देखो मेरे बच्चे, जब आप ये बोलते हो आई टीच इंग्लिश और आई टीच इंग्लिश टू हिम, ठीक है, हाँ, या आप ये बात बोलते हो आई टीच हिम इंग्लिश, आई टीच हिम इंग्लिश, इसका मतलब ये नहीं है मेरे बच्चे कि तुमने हिम को पढ़ा दिया। तुमने इंग्लिश को पढ़ाया है और हिम को पढ़ाया है, ठीक है। तुमने हिम को नहीं पढ़ाया। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो इंग्लिश पढ़ा रहा हूं ना बेटा, देखो डिस्कशन चल रही इंग्लिश, वेरी गुड। लेकिन मेरे पुत्र मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, हाँ, तो तुम्हें पढ़ाने का मतलब क्या है? समझाया। तुम्हें पढ़ाने का मतलब क्या होता है? समझाना। मैं आपको समझा रहा हूं, और क्या समझा रहा हूं? वो इंग्लिश जो है लैंग्वेज समझा रहा हूं। तो इंग्लिश जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुई, और बेटा हिम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस वर्ब के साथ जब रिलेट करता है ना, तो उसको जरा मीनिंग को निकालते वक्त ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा। देखो जैसे आई आई गेव अ पेन टू हिम, आई गेव अ पेन टू हिम, और आप इसको लिख कैसे सकते हो? आई गेव हिम अ पेन, है ना बेटा? क्यों? क्योंकि आप क्या कर सकते हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे और डायरेक्ट पीछे लिख सकते हो। आई गेव अ पेन टू हिम, आई गेव हिम अ पेन, आई गेव हिम अ पेन, दोनों सही, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है बेटा जी, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप ये बनाते हो, आप जब इसको लिखते हो आई गिव अ पेन टू हिम, आई गेव हिम अ पेन, हाँ, तो आप इसमें ध्यान क्या देना है कि यहां गेव वो मीनिंग मत निकाल देना जो ऊपर निकाल रहे हो। मतलब मैंने एक पेन दिया था उसे, तो पेन दिया था, आपने क्या किया होगा? पेन उठाया होगा और उसे दे दिया होगा। हाँ, आई गेव हिम अ पेन का मतलब क्या हो गया? आई गेव हिम, मैंने उसे दे दिया, मैंने उसे दे दिया। ऐसा अगर आप इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखो बेटा, इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट मत करना। डू नॉट ट्रीट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज डायरेक्ट, वरना इतना गंदा साउंड करेगा जिसकी हद नहीं, ठीक है। इसका मतलब यहां तो तुम आदमियों का व्यापार कर रहे हो, आदमियों को बेच दे रहे हो, इधर उधर आदमियों को बेच रहे हो, आदमियों को खरीद रहे हो, हैं?
गलत नेगेटिव मीनिंग नहीं आ जाएगा। आई गेव हिम, मैंने उसे दे दिया भाई, मतलब भेज दिया तुमने तो उसे। तो यहां इसलिए मैंने बोला बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट की तरह ट्रीट करो। नेवर एवर ट्राई टू ट्रीट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एट डायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बेटा डायरेक्ट की तरह ट्रीट करने की कोशिश मत करना, वरना वो एकदम नेगेटिव मीनिंग देगा। वरना वो एकदम नेगेटिव मीनिंग देने की कोशिश करेगा, जो कि मीनिंग वहां क्या होगा, गलत होगा। है ना, बनी ना इंटरेस्टिंग चीज। ये चीज अपने दिमाग में आपने बैठाकर चलनी है, ये चीज आपने अपने दिमाग में बैठाकर चलनी कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के नजदीक लिखा जाए ना, तो उसे डायरेक्ट समझने की गलती ना करें, मीनिंग उसका उस हिसाब से लिखा। ठीक है, तो क्या बना बेटा, आई गेव अ पेन टू हिम, मैंने एक पेन उसको दिया। तो पेन दिया, हाँ तो पेन ही उठाया होगा और दिया होगा। वेरी गुड। आई गेव हिम अ पेन, इसका मतलब क्या है, हिम रिसीवर है बेटा, दिया क्या है, पेन, तो हिम ने रिसीव किया। वेरी गुड, कॉपी हुआ। चलो एक और चीज समझाता हूं। अब अगर मेरे पुत्र, अगर मैं यहां लिखता हूं इसी के नीचे एग्जांपल, आई बॉट, हाँ आई बॉट अ कार, हाँ फॉर हिम। और भाई क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, हाँ आप ये भी लिख सकते हो बेटा, आई बॉट हिम अ कार, आई बॉट हिम आ कार। हाँ, तो अब बच्चा पता है एक पागलपन क्या करता है, दोनों सही है बेटा, मैंने बताया था दो तरीके से लिख सकते हो, सेंटेंस दोनों सही। वो पागल क्या करता है, सर आई बोट हिम, ऐसा नहीं लग रहा मैंने हिम को खरीद लिया। मैंने बोला पागल, हिम रिसीवर है गाड़ी का, आई बॉट हिम अ कार का मतलब है आई बॉट अ कार फॉर हिम, उसके लिए खरीदी है तूने कार। ये मत सोचो आई बॉट हिम, मैंने उसे खरीद लिया, पागल हो गया क्या, उसे खरीद लिया। इंसान को खरीदा जाता है, चीजों को खरीदा जाता है, इंसान को थोड़ा ना खरीदा जाता है, वरना ये तो नेगेटिव मीनिंग देगा। न्यूज़पेपर में नहीं देखते हो, उस जगह इंसानों को खरीदा जाता था, पुलिस ने उनको ठीक है पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, वो चीजें आ जाएंगी यहां। तो बेटा कभी भी, ये क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बेटा, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो बेटा खरीदी कार है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही डायरेक्ट की तरह ट्रीट करना, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट की तरह ट्रीट करोगे ना, नेगेटिव मीनिंग आ जाएगा बेटा। आई बॉट हिम, मैंने उसे खरीद लिया, ना ना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो करो कॉपी। तो आई बॉट हिम अ कार। आया पुत्र समझ, ये ध्यान रखना कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट की तरह ट्रीट करें और इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट की तरह ट्रीट करना। इनडायरेक्ट को डायरेक्ट की तरह ट्रीट करोगे तो खरीदारी आदमियों की कर दोगे, फिर तुम आदमी नहीं खरीदे जाते बेटा। हाँ अगर नेगेटिव मीनिंग देना हो ना, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी डायरेक्ट ट्रीट हो जाता है बेटा। अब न्यूज़पेपर में सच में ही ऐसा होता है, फिल्मों में नहीं देखते हो यार वो आदमियों को बेचता था, तो वो सही भी हो जाता है उस नेगेटिव सेंस में, लेकिन एग्जाम में नहीं बेटा। स्पोकन में रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आदमियों की तस्करी करता होगा कोई। ठीक है, तो सेकंड का मीनिंग क्या होगा, उसने उसे दिलाई थी एक गाड़ी, उसने उसे एक गाड़ी दिलाई थी। ठीक है ना, उसने उसको एक गाड़ी दिलाई थी, आई बोट अ कार फॉर हिम, उसने उसके लिए गाड़ी खरीदी थी, उसने उसको गाड़ी दिलाई थी, तो उस हिसाब से मीनिंग एडजस्ट होता है।
ही बॉट सम पेन्स फॉर हर, समझा दो कितनी देर से पूछ रहा। अबे घोचू क्या बता दू यार सुनील, क्या बताऊं इसमें, कुछ पेन खरीदे थे उसके लिए, क्या बताऊं मैं इसमें, समझा दो। सम पेन्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सम डिटरमिनर है, पेन ऑब्जेक्ट है, आसान है बेटा, इसमें क्या समझाऊं। ऊपर से गुस्सा भी कर रहा, इतनी देर से लिख रहा हूं सर, इसको समझा दो, क्या समझाऊं इसमें। आसान सी चीज लिख के भी पूछ रहा है, क्या समझो। हो गया बेटा। तो बेटा जब आप ये लिखते हो आई टीच हिम इंग्लिश, तो तुम हिम को थोड़ी ना पढ़ा दोगे बेटा, आई टीच हिम इंग्लिश, हिम को नहीं पढ़ाओगे, पढ़ाओगे तो सब्जेक्ट ही, ठीक है। तो वहां हम दिलाना बोल देते हैं बेटा उसको, उसने गाड़ी खरीदी मेरे लिए और उसने मुझे गाड़ी दिलाई, ठीक है। एनाकोंडा जैसी लगती है ये चेयर, है ना, थोड़ा ऐसा लगता है जैसे स्नेक है। चलो बेटा देखो, अब ध्यान क्या देना है, तीसरे टाइप पे। कितने टाइप हो गए बेटा, दो, एक ट्रांजिटिव और एक सिग्निफिकेटिव। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ, देखो ध्यान से सुनिएगा। अब हमें तीसरे टाइप की बात करनी है बेटा। ट्रांजिटिव वर्ब का तीसरा टाइप होता है मेरे बच्चे, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब में बेटा आप सब्जेक्ट लगाते हो, वेरी गुड बेटा, आप कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब लगाते हो, ध्यान से कॉपी करना फटाफट। आप उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट लगाते हो। हाँ, अब पता है क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के बाद इधर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी कि मेरे बच्चे एडजेक्टिव होगा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कि एडजेक्टिव होगा, ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कि एडजेक्टिव होगा उधर, ठीक है। कैसे, आओ बेटा देखो, अगर तुम ये बोलो आई कॉल माई डॉग, आई कॉल माई डॉग,
स्वीटू। देखो बेटा, आई कॉल माई डॉग स्वीटू। आई कॉल माई डॉग स्वीटू। एक बात बताओ, आप अपने कॉल को आप अपने डॉग कुत्ते को क्या बुलाते हो? स्वीटू। तो एक बात बताओ बेटा, आई कॉल माई डॉग, ये कॉल वर्ब है, हाँ ये ऑब्जेक्ट है। किसको बुलाते हो? कुत्ते को। क्या बुलाते हो? स्वीटू। स्वीटू तो इसका एडजेक्टिव हो गया बेटा। आई कॉल हिम लेजी, मैं तो उसको आलसी बुलाता हूं। तो बेटे यहां जो स्वीटू हो तो उसका एडजेक्टिव हो गया। तो अब इसको क्या बोल दिया गया? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। तो ऐसे भी हो सकता है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए बेटा और ऑब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव। एक सेकंड रुकिएगा बेटा। ठीक है बेटा, हाँ चलो तो स्वीटू को यहीं रोकते हैं भाई। स्वीटू को कल पढ़ेंगे। देखो बच्चा, है क्या, क्लास आपकी लेनी तो 12 बजे तक थी, बट एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। ठीक है, हमारा परिवार 5 मिलियन का हो गया। 5 मिलियन का भाड़ में 50 लाख हो गया। 5 मिलियन छोटा लगता पाजी बोलने में, 50 लाख का हो गया है। तो उसकी हमने पार्टी शार्टी रखी है। आप लोगों को भी कैमरे से केक खिला दूंगा, आप लोग खा लेना। तो अभी हम थोड़ा केक वगैरह अरेंजमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे गोपाल सर भी आ गए हैं। तो अरे आप ना सर, हम बड़े, देखो आज हमारे गोपाल सर बड़े स्मार्ट और एकदम चिकने लग रहे हैं। आज दाढ़ी वाड़ी, अरे आज विवेक भी आ गया भाई, विवेक भी आ गया भाई, आज तो सारे इकट्ठे होंगे। ठीक है, और तो बड़े खुश हैं यार हम। आ जाओ विवेक भाई, आप भी आ जाओ। तो खुश हैं आज हम अपने परिवार में आके। बस विवेक भाई में बदलाव आया है, पहले पतले से थे, गोलू मोलू हो गए हैं। विवेक को मेरे लिए एक शर्ट लानी है। आप सारे बोल दो विवेक सर एक शर्ट और एक अच्छी सी पैंट्स ला दें और घड़ी भी। और एक घड़ी। हाँ, घड़ी कौन सी, अरमानी वाली थी ना सर? अरमानी। अरमानी वाली, बिल्कुल जयदीप सर। ठीक है। ठीक है जी, तो हम थोड़ा सा अरे आप फ्रेम में नहीं आ रहे पाजी, विवेक सर। अरे सर, हाँ भाई, दो ये दिमाग में लिखेगा, ये दो इंग्लिश वालों ने, दो इंग्लिश वालों ने जीएस को नहीं जीने दिया है। ठीक है भाई, तो पाजी हम थोड़ा सा जा रहे हैं पार्टी का अरेंजमेंट करने। ठीक है, तो मस्ती करो यार। ठीक है, सबको दिखाओ, और तो है नहीं, और किस किस को बुलाएं। ठीक है। चलो बेटा, शाम को पार्टी करेंगे ना तो वीडियो वगैरह बनाएंगे, डालेंगे यार यूट्यूब पे। ठीक है भाई साहब, सारे अपने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे हम। डन है जी, चलिए, चल बाय, थैंक यू सो मच, बाय जी, बाय बाय बाय। बोलू बोलू सर विवेक भाई। ठीक है गोपाल भाई, हम तो पतले हुए हैं कि नहीं दोनों भाई। ये नहीं गोलू मोलू बोल रहा है बच्चा।